नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एचपीएस स्टडीज़ में। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग ये चर्चा करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है उसका कारण क्या है। और यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो लिज ट्रस हैं, जो कि रिसेंटली ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, इनके द्वारा रिजाइनेशन दे दिया गया है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अब इनको कौन रिप्लेस करेगा, क्या ऋषि सुनक यहाँ पर जो इंग्लैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे या नहीं। सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला है कि जो लिज ट्रस हैं, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है एज द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि जो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है वही यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और रूलिंग पार्टी इस वक्त है कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड के अंदर। और उसी की जो लीडर थी लिज ट्रस, जिन्हें रिसेंटली चुना गया था, उन्होंने अपना रिजाइनेशन दे दिया है। और इन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा है कि जब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाएगा ब्रिटेन का, तब तक ये अपने पद पर बनी रहेंगी। तो दोस्तों, अब इसी के साथ में जो लिज ट्रस हैं, ये ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, जिन्होंने केवल 45 डेज तक ही अपना जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वो संभाल पाया। और यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि ब्रिटेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। और पिछले 3 महीनों के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपना इस्तीफा दे दिया जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले जुलाई महीने में जो बोरिस जॉनसन है, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा भी अपना जो इस्तीफा है वो दिया गया था। वो भी अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाए थे और उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। उनके खुद के जो एमपीज़ थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और सिमिलर कंडीशंस यहाँ पर हमको देखने को मिली थी लिज ट्रस के केस में, जहाँ पर इनके भी कुछ अपने ही एमपीज़ के द्वारा, अपने कुछ मिनिस्टर्स के द्वारा ही यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया गया था। इनके खिलाफ उन्होंने विरोध किया था, जिसके कारण से इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि जल्द से जल्द ये अपना इस्तीफ़ा दें। और इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है और फाइनली इन्होंने अपने जो पद है उससे रिज़ाइन कर दिया है। इन्होंने अपनी स्पीच देते हुए कहा, उन्होंने कहा, शी कुड नॉट डिलीवर ऑन द मैंडेट्स शी वॉज इलेक्टेड ऑन एंड हैड देयरफॉर नोटिफाइड किंग चार्ल्स द थर्ड ऑफ हर रिजाइनेशन। तो उन्होंने ये कहा है कि जिन मैंडेट्स के लिए उन्हें चुना गया था, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, वो उन मैंडेट को डिलीवर नहीं कर पाई। और इसी कारण से वो अपने जो राजा हैं किंग चार्ल्स द थर्ड, उनको रिजाइनेशन सौंप रही हैं। तो ये उनकी इमेज है जब अपनी स्पीच दे रही थी रिजाइनेशन के समय। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से ऐसा देखने को मिल रहा था कि इनके खुद के जो मिनिस्टर्स हैं वो जा रहे थे। हमें देखने को मिला विद इन अ वीक 2 सीनियर मिनिस्टर्स के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, 2 सीनियर मिनिस्टर्स को निकाल दिया गया था। यहाँ पर एक थे क्वासी क्वार्टेंग, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, और एक थी स्वेला ब्रेवरमैन, जो कि ब्रिटेन की इंटीरियर मिनिस्टर्स हुआ करती थी। तो इन्होंने भी अपना जो इस्तीफा है वो दे दिया था। और जो क्वासी क्वार्टेंग है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, इनके द्वारा भी दिया गया था। अब क्वासी क्वार्टेंग को क्यों निकाला गया था दोस्तों? क्योंकि इन्होंने एक मिनी बजट प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश मार्केट के अंदर कई सारी दिक्कतें देखने को मिली। मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ गई। इसके अलावा वहाँ की जो करेंसी है वो स्टेबल नहीं रही। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंतर्गत जो मजदूर दरें हैं वो भी बढ़ा दी गई थी, जिसके कारण से फाइनली ब्रिटेन के जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसको मार्केट के अंदर इंटरवीन करना पड़ा, जिससे ब्रिटिश इकोनॉमी बर्बाद होने की कगार पर आ गई। और ब्रिटेन के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा था। अब दोस्तों, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, यही बदलकर पॉलिटिकल क्राइसिस बन गया और यहाँ पर ये जो लिज ट्रस हैं, इनको रिजाइन करना पड़ा। दोस्तों, अब लिज ट्रस पहली पीएम नहीं है। इनके पहले भी कई सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो भी रिजाइन कर चुके हैं। अभी तक ब्रिटेन की हिस्ट्री के अंदर केवल 4 ही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने पद को कंप्लीट करने से पहले, अपने टर्म को कंप्लीट करने से पहले रिजाइनेशन दिया है, जिसमें डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन और अब एक और नाम जुड़ गया है लिज ट्रस का। तो ये 4 प्राइम मिनिस्टर हैं। और ऐसा देखने को मिला है कि पिछले कुछ समय से ब्रिटेन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन करने की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये जो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये लोग रीसेंट एग्जाम्पल्स ही हैं जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों, इसके अलावा न्यूज़ कुछ ऐसी देखने को मिल रही है कि जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं वो बन सकते हैं इंग्लैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, लिज ट्रस रिजाइन एज यूके पीएम, ऑल आइज ऑन ऋषि सुनक टू सक्सीड हर। इसके अलावा आप यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देख पाएंगे, विल ऋषि सुनक बी द नेक्स्ट यूके पीएम और से यस। तो यहाँ पर कई सारे लोगों का, मेजोरिटी का ये कहना है कि जो ऋषि सुनक हैं वही अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं इंग्लैंड के, और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी इन्हीं की है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इंग्लैंड के अंदर मेनली 2 पार्टीज़ काम करती हैं। वैसे तो वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत की तरह ही, लेकिन मेजर 2 पार्टीज़ हैं, एक है लेबर पार्टी और एक है कंजर्वेटिव पार्टी। और यहाँ पर करंटली जो रूलिंग पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी। और ये जो लीडर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ऋषि सुनक और लिज ट्रस, इसके अलावा बोरिस जॉनसन, ये सभी ही कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करते हैं और वही अभी मेजोरिटी में है। तो सरकार अभी उन्हीं की बननी है। लेकिन दोस्तों, अब जो अपोजिशन पार्टी है, लेबर पार्टी, उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के अंदर अब जनरल इलेक्शंस करवा दिए जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अब जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो ब्रिटेन को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही है। और एक के बाद एक लीडर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देते जा रहे हैं। तो ऐसा इनके द्वारा कहा गया है कि अब समय आ गया है कि ब्रिटेन के अंदर भी जनरल इलेक्शंस करवा दिए जाने चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो लेबर पार्टी आराम से जीत सकती है। और ऐसे में जो ऋषि सुनक हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती हैं।
तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा भी डेवलपमेंट होगा हम आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। यदि अभी तक आपने एचयूएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो को पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।